जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिगुलर ट्रेड के बारे में। अगर आपने बिगुलर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है तो बिगुलर ट्रेड से आपको भर्ती होने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आपको पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम बिगुलर को मिलने वाले फ़ायदों के बारे में। देखो, जो बेनिफिट्स, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जितने भी एसएससी जीडी से या किसी भी ट्रेड से है, वो जो फैसिलिटी मिलती है वो तो मिलती ही मिलती है। हम बात करेंगे स्पेशल बिगुलर को मिलने वाले अलग से जो बाकी ट्रेड की तुलना में क्या अलग बेनिफिट है। जैसे सैलरी तो सभी को मिलेगी मिलेगी, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, रहने के लिए सरकारी आवास है, सरकारी क्वार्टर है। वो फैसिलिटी की बात नहीं करेंगे, उसके लिए हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है सभी ट्रेड के लिए। उसके बारे में आपको जानना तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक उस वीडियो को देख सकते हैं। हम तुलना करेंगे कि बाकी ट्रेड की तुलना में आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। उसमें सिर्फ रेगुलर ट्रेड को मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा जो आपको डिसएडवांटेज है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं। फायदे में सबसे पहला था सैलरी का फायदा। देखो, सैलरी में क्या है कि जैसे आप बिगुलर से भर्ती होते हैं और बिगुलर से भर्ती होने के बाद अगर बिगुलर की आप ड्यूटी करते हैं, क्योंकि आप बिगुलर जो होता है उसको एक एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलता है। स्पेशल अपॉइंटमेंट अलाउंस होता है, उसको 2% आपकी बेसिक पे का अलग से मिलेगा, जो आपकी बाकी ट्रेड को नहीं मिलता है, ना ही जीडी के जवान को मिलता है। वो चाहिए आपको 500-700 रुपये मिले, चाहिए वो 1000 रुपये मिले, जब आपकी बेसिक जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा। नहीं, आपकी बेसिक का 2% आपको मिलता है, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस हो जाएगा। कुछ नहीं तो कम से कम आपके फ़ोन के रिचार्ज का जुगाड़ तो हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक पे का 2% आपको एक्स्ट्रा बिगुलर अलाउंसेज के रूप में मिलता है अगर आप बिगुलर की ड्यूटी करते हैं तो एक तो ये बेनिफिट आपको हो गया बिगुलर के अंदर। अब दूसरा जो बेनिफिट मिलता है वो आपको मिलता है प्रमोशन का। देखो, बाकी ट्रेड जितनी भी ट्रेड की पोस्ट आई हैं आपने देखा हो, कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, बार्बर है, वाशरमैन है, बहुत सारी ट्रेड आपकी आई हैं। इनके अंदर एक दो ट्रेड को छोड़ दिया जाए तो बाकी ट्रेडों का क्या है कि आपका कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल बनते हैं। मैक्सिमम ट्रेड में ऐसा है, कुछ ट्रेड का प्रमोशन होता है, कुछ ट्रेड ऐसी है कि मैक्सिमम आपका एएसआई तक पहुंच पाती हैं या फिर हद करके एसआई तक पहुंच जाएंगी। लेकिन आपकी ये जो बिगुलर ट्रेड है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप बिगुलर से भर्ती होने के बाद जीडी के सिमिलर आपको काउंट किया जाता है। यानी कि जीडी का जो प्रमोशन होगा, आप जिस डेट में भर्ती हुए हैं सेम डेट में जीडी का जवान भर्ती हुआ है, तो दोनों का जो प्रमोशन हो सेम साथ में प्रमोशन होगा। अगर आप मेडिकली फिट हैं, आपका जो सर्विस रिकॉर्ड बेस्ट है और आप प्रमोशन कोर्स क्लियर कर लेते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो दोनों का प्रमोशन आपका एक साथ होता है। यानी कि आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल एक साथ बनते हैं। फिर आप कांस्टेबल से जैसे आप हेड कांस्टेबल बनेंगे, आपकी जो ट्रेड होती है वो चेंज हो जाएगी। तो ये भी इसी के अंदर एक बेनिफिट होगा कि आप बिगुलर से हट के आप जीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ 2-3 ट्रेड के लिए लागू है, बाकी ट्रेड के लिए कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो ये बेनिफिट होगा, आपकी ट्रेड चेंज होगी, आप जीडी में आ गए। फिर दूसरा, उसके बाद आप हेड कांस्टेबल से फिर जीडी का जब जवान हेड कांस्टेबल जीडी से एएसआई जीडी बनेगा तो आप भी एएसआई जीडी में चले जाएंगे। एएसआई जीडी से फिर एसआई जीडी बनेगा तो आप एएसआई जीडी बन जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप अपनी पूरी सर्विस करते हैं, यानी कि आपकी एज 60 साल तक नहीं हो जब तब तक आप सर्विस कर सकते हैं, तो आप इंस्पेक्टर तक पहुंचने के पूरे चांस सही चलते हैं अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड ठीक है और आप मेडिकली फिट है तो ये प्रमोशन का आपको बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है आपको एलडीसी एग्जाम के लिए। एलडीसी एग्जाम जीडी का जवान जो भी एलडीसी एग्जाम दे सकता है, वो सभी एलडीसी एग्जाम आप दे पाएंगे। जैसे आप हेड कांस्टेबल जीडी की अगर वैकेंसी एलडीसी एग्जाम आते हैं, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आते हैं, जब आएंगे तब की बात कर रहा हूँ। जैसे हेड कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी एलडीसी एग्जाम सीआरपीएफ में होते रहते हैं, अगर वो एलडीसी एग्जाम देने का आपको मौका मिलता है, अगर आपके टाइम पे आता है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप रेगुलर ट्रेड से हैं तो आप दे पाएंगे। बाकी ट्रेड इतनी नहीं, एक दो ट्रेड को छोड़ दो, माली और पेंटर को छोड़ दे तो बाकी कोई भी ट्रेड नहीं दे सकती उस एग्जाम को, सिर्फ आप दे पाएंगे। बिगुलर, माली और पेंटर। तो बिगुलर से भर्ती होने का आपको ये फायदा होगा कि आप एलडीसी एग्जाम हेड कांस्टेबल जीडी का दे सकते हैं। बाकी ट्रेड नहीं दे पाएंगे, जो मैंने बाकी दो ट्रेड को छोड़ के। इसके अलावा अगर आप 10+2 में आपके पास में पीसीएम सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है, तो सीआरपीएफ में आपको लगभग हर साल आपको देखने को मिलेगी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक और हेड कांस्टेबल रेडियो साइफर। ये सभी पोस्टेड आती रहती हैं सीआरपीएफ के अंदर। रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक और साइफर की जो पोस्ट होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। 2003 के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी। उसके बाद में जो रिक्रूटमेंट जो होती है इसके अंदर जीडी के जवान प्लस बिगुलर, माली, पेंटर ट्रेड से जवान होते हैं। उनसे ये लोग अगर जो पीसीएम सब्जेक्ट में 10+2 पास किए और अपनी तैयारी कर लेते हैं, सिर्फ आपको रिटर्न एग्जाम पास करना होता है। आपकी 3 से 4 सर्विस के बाद में आप हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक या जो भी साइफर में आप जाना चाहते हैं वो आप बन जाते हैं। लेकिन आपको उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 10+2 आपको होना चाहिए। ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके अलावा वर्तमान में आप अगर मान लो ग्रेजुएट हैं, तो ग्रेजुएट कार्मिक के सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की एलडीसी पोस्ट पहले आती थी, अभी नहीं आ रही है। अगर भविष्य में आ जाती हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो जीडी के जवान भी दे सकते हैं, या फिर आपकी जो मैंने 3 ट्रेड बताई बिगुलर, माली, पेंटर,
वो आपको बेनिफिट मिल जाता है, आप उसके लिए एलडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपको जीडी से साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना होता है। जीडी के जवानों के साथ ड्यूटी, एक ऐसी बिगुलर एक ऐसी ट्रेड है कि आपको जब आप ड्यूटी करेंगे तो मैक्सिमम को ये नहीं पता होता कि बिगुलर से भर्ती है कि ट्रेड में है, क्योंकि आपकी जो काउंट होती है जीडी के जवानों के साथ काउंट होती है, उन्हीं के साथ पूरी प्रोसेस आपकी चलती है। जैसे जीडी के जवानों के साथ आपके पीटी होना है, परेड होना है, ड्यूटी लगनी है, जो भी चीज़ें होंगी, ऑपरेशन में जाना है बाहर, सब आपको जीडी के जवानों के साथ हो जाता है। तो ये तो आपको समझ में आएगा, आपका एलडीसी एग्ज़ाम का आ गया, प्रमोशन का आ गया आपका। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया बेनिफिट आपको समझ में आ गया। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अभी तो आपको बेनिफिट हो गए भी, आप रेगुलर से भर्ती हुए। अब आपके डिसएडवांटेज की बात करें कि भाई आपको क्या क्या नुकसान है। देखो, सबसे पहला नुकसान तो आपको मिलता है इसके अंदर कि भाई आपकी जैसे कोई भी डेपुटेशन आती है, जैसे जीडी के जवान की डेपुटेशन मान के चलो सीबीआई में, आईबी में, एसपीजी में, एनएसजी में, इन सभी में डेपुटेशंस आती रहती हैं। तो जैसे वहाँ पे 10 जवान जीडी के मांगे हैं, लेकिन तो आपको उसमें मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेड में वहाँ पे आपको ये पाएगा कि आप रेगुलर से भर्ती हैं। हालांकि आप ड्यूटी पूरी वही कर रहे हैं, पूरा उन्हीं के साथ में रह रहे हैं, सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन वहाँ पे आपका जो रैंक होगी वो मायने रखेगी। वहाँ पे सिर्फ जीडी का जवान अप्लाई कर पाएगा, वहाँ पे रेगुलर नहीं जा पाएगा। अगर वहाँ पे रेगुलर की पोस्ट है तभी आप जा पाएंगे। एक तो आपको ये लॉस हो जाता है। दूसरा लॉस ये है कि जैसे जीडी का जवान वो अपनी जीडी की ड्यूटी करता है, उसको अपना उसी ड्यूटी का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप बिगुलर से भर्ती हैं, आपने बिगुलर का जो कोर्स होता है 6 महीने का रिफ्रेशर कोर्स आपको करना पड़ता है। बिगुलर कोर्स 6 महीने का कोर्स आपने कर रखा है, तो आपको अपनी जीडी ड्यूटी के बाद कभी आपने 2-3 साल से आपने बिगुलर की ड्यूटी नहीं की, अचानक आपको बोल देंगे आपको बिगुल बजाना है। तो उस कंडीशन में क्या क्या आपको जीडी की ड्यूटी के साथ साथ में आपको अपनी जो ट्रेड की ड्यूटियां हैं वो भी आपको याद रखनी है। उसकी जो परेड है, बिगुल बजाने का तरीका है, वो भी आपको याद रखना है। जीडी की ड्यूटी तो करनी करनी है, आपको बिगुलर की ड्यूटी कहीं भी आपको बिगुलर के लिए बुला लिया जाएगा कि आपको बिगुल बजाना है, कोई प्रोग्राम है, कोई ओकेजन है, कुछ भी चीज़ें हैं, उस सिचुएशन में आपको बिगुलर को भी आपको अपना ड्यूटियाँ याद रखनी पड़ेंगी। बिगुल बजाने का मौका आपको मिलेगा तो आपको फिर बजाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने ट्रेनिंग भी कर रखी है, उससे आप भर्ती भी हैं। हालांकि क्या है कि एक यूनिट के अंदर बिगुलर ज़्यादा होते हैं, 25-30 बिगुलर होते हैं, एक दो को मौका मिलता है ज़्यादातर बजाने का। कभी कभी फिर आपको भी मौका मिलेगा, तो फिर उस कंडीशन में आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको लॉस हो जाता है। दूसरा फिर आपकी ट्रेनिंग जो होती है, बाकी जैसे ट्रेड होंगी वो उनकी 12 वीक 14 वीक मतलब 2-3 महीने में, 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम मान के चलो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो जीडी के साथ में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको। तो जो साल भर आपको ये मान के चलो कि ट्रेनिंग में आपको निकालना पड़ेगा, तो आपकी ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड पड़ेगी। हालांकि उसके आपको बेनिफिट मिल भी रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, प्रमोशन, एलडीसी एग्जाम वगैरह के बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन आपको जो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वो जीडी की आपको करनी पड़ती है। इसके अलावा फिर आपको बिगुलर का कोर्स भी करना पड़ेगा। जीडी के जवानों को इसे या बाकी ट्रेड को इतने अपने ट्रेड से संबंधित इतने कोर्स होते नहीं है, लेकिन बिगुलर से जब भर्ती हो जाएंगे तो आपको लगभग 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग के बाद में, जब भी 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद में आपको अपना कोर्स करना पड़ेगा। आपको 6 महीने का बिगुलर का कोर्स करना पड़ता है। फिर उसके बाद समय समय पर फिर आपको रिफ्रेशर कोर्स के लिए भी भेजना जा सकता है। तो ये सभी आपको उसमें बिगुलर सिखाया जाता है कोर्स करने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिसएडवांटेज हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाकी ट्रेड की तुलना में जो फ़र्क मैंने बताए वो आपको कुछ बेनिफिट है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो ट्रेडमैन से भर्ती हो रहे हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो जवान होते हैं अपने ट्रेड का वर्क करते हैं, लेकिन आपको अपने ट्रेड के साथ साथ में मैक्सिमम जीडी की सभी ऑपरेशन ड्यूटी आपको हर ऑपरेशन में, जैसे जीडी के जवान जाएंगे जहाँ पे ऑफिसर एरिया पोस्टेड हैं तो आपको जाना है। नाइट ड्यूटी आपको सेम जीडी के जवानों के साथ में लगेगी। बाकी जवानों को कोई 1-2 ट्रेड को छोड़ देते तो नाइट ड्यूटी इतनी नहीं होती है, लेकिन रेगुलर की ड्यूटी जीडी के सिमिलर आपकी चलती ड्यूटी आपकी रहेगी। तो ये थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज हैं। तो आपको फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। और बाकी आप खुद कुछ लगता है आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में यही जानकारी थी। बाकी मेरे नज़र में बाकी कुछ तंगी भी है तो भी, लेकिन ठीक ही है, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट आपको एलडीसी एग्ज़ाम, बहुत सारे जवान ऐसे होते 3 से 4 साल के अंदर निकल जाते हैं इसके अंदर का जो पढ़ने वाला बच्चा होता है। तो उसमें आपको ये फ़ायदा, अगर आप अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप अगर पीसीएम से 10+2 किए हैं तो आपकी ट्रेनिंग के बाद जैसे 2 साल का टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको मौका मिलेगा एचसीआरओ वगैरह ये सब टेस्ट देने के लिए। आप टेस्ट दे के निकल सकते हैं। ये तो मौका आपको मिलता ही मिलता है। ये वैकेंसी सीआरपीएफ में 100% आज की डेट तक की बता रहा हूँ, आगे की मैं भविष्य की नहीं बोल सकता हूँ। ये वैकेंसी आती है। अगर आपने 10+2 पीसीएम से की हुई है या फिर आपने नहीं की हुई तभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक ज्वाइन करेंगे या फिर आप ज्वाइन करने के बाद में आप एनओसी वगैरह लेके आप अपने कर सकते हैं इसको। पीसीएम से करने के बाद में हर ट्रेनिंग के 2 साल बाद में फिर आपको मौका मिलता है। वैकेंसी आती रहती है, हर साल वैकेंसी आती है। सिर्फ आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद फिर आपको कोर्स करना है और आपकी जो रैंक है वो चेंज हो जाएगी। हेड कांस्टेबल आप सिग्नल प्लाटून में अटैच हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट भी मिलते हैं आपको। तो
नुकसान है तो फ़ायदे भी बहुत हैं। बाकी अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी पोस्ट है, अच्छी सीआरपीएफ का अच्छा बल है, इसके अंदर आप भर्ती होने के बाद में अपना और अपने परिवार के लगभग सपने पूरे कर सकते हैं। बाकी तैयारी करेंगे तो सफल जरूर होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।